हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। सो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए की कॉन्सेप्ट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। अब देखिए जब हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से कौन से टाइम में कब कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पर इवॉल्व हुआ, तो उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? तो देखिए हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो लाइफ है ना अर्थ पे, वो उसमें से 2 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ जो सेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होना शुरू हुई। तो देखिए सेलुलर लाइफ फॉर्म, सेलुलर लाइफ फॉर्म evolved from 2 billion years ago, 2 billion years ago। अब ये समझिए कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। तो शुरू करते हैं ज़ीरो से। पहला एरा था उसे हम कहते हैं एज़ोइक एरा। ये कब था? जब देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ and only chemical evolution was taking place, only chemical evolution जो है वो अर्थ पे हो रहा था। अब देखिए एजोइक के बाद कौन सा एरा आता है? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक। अब ये कौन सा एरा है? इसका नाम किससे मैच करता हुआ लग रहा है? आर्की बैक्टीरिया से। यानी कि ये वो एरा था जब प्रोकारियोट्स डोमिनेट कर रहे थे और यूकारियोट्स इवॉल्व हो रहे थे। यूकारियोट्स इवॉल्व्ड। इसके बाद देखिए जो एरा आता है उसको हम कहते हैं प्रोटीरोजोइक एरा। कौन सा? प्रोटीरोजोइक एरा। ये वो एरा था जब प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे यूकारियोट्स के बाद कौन आता है? प्रोटोजोआ, जिससे इसका नाम भी मिलता जुलता है। तो ये प्रोटोजोआ और जो बेसिक एनिमल फाइलम्स हैं जैसे स्पॉन्जेस, निडेरियंस, मतलब सीलेंट्रेट्स, निडेरियंस और मोलस्क्स, ये सब बन रहे थे, ये सब बन चुके थे। इसके बाद प्रोटीरोजोइक के बाद एक एरा आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेलियोजोइक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरा है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा वो एरा थी जिसको हम फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं: कैम्ब्रियन, ओडोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। और ये ऑर्डर भी ऐसा ही है। ये वो समय है जब हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे फिशेस ऑलरेडी एक होल किंगडम सा फिशेस का बन चुका था। जो डेवोनियन पीरियड है उसे हम गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहते हैं। तो पेलियोजोइक में फिशेस भी आ गई थी। पेलियोजोइक के ही कार्बोनिफेरस एरा को हम एम्फीबियंस का गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो पेलियोजोइक का अंत आते आते एम्फीबियंस भी अच्छी खासी मात्रा में हो गए थे। और जो पर्मियन, जो पेलियोजोइक का आखिरी पीरियड बोला जाता है, उसमें देखिए मैमल लाइक रेप्टाइल्स आ चुके थे अर्थ पे। तो मैमल लाइक रेप्टाइल्स। इसके अलावा देखिए ये पेलियोजोइक के बाद जो एरा आता है उसे हम कहते हैं मीसोजोइक। उसे हम क्या कहते हैं? मीसोजोइक एरा। ये मीसोजोइक एरा जो है इसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, रेप्टाइल्स। और इस मीसोजोइक को फर्दर 3 पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया था: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? डायनासोर। तो जुरासिक जो है वो गोल्डन एज फॉर डायनासोर्स थी।
इसके अलावा देखिए मीसोजोइक के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एरा, सीनोजोइक। सीनोजोइक ये वो एरा है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। ये कौन सा है, एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा बाइफर्केशंस भी प्रेजेंट हैं। तो बाइफर्केशंस किस हिसाब से, इसको फर्दर जो है 2 पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया है और उन 2 पीरियड्स को टर्शियरी और क्वाटरनरी, इनको फर्दर इपॉक्स में चेंज किया गया, मतलब इपॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। और इसी का सीनोजोइक एरा का जो क्वाटरनरी पीरियड है उसका होलोसीन एपॉक है, उसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन, ये सीनोजोइक इज ऑल्सो द एज ऑफ मैन एंड दिस इज करेंटली रनिंग। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एरा की बात पूछी गई थी, इसलिए हमने सिर्फ एरा की बात की। अब हम इसे मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का पहला लेटर होता है ए, तो एराज में भी ए लेटर वाले पहले रखे जाएंगे। जिसमें कम लेटर है वो पहले रखा जाएगा, यानी एजोइक पहले और फिर आर्कियोजोइक उसके बाद में। और यहाँ पे इन्होंने आर्कियोजोइक को बीच में रख दिया है, तो ए और डी तो अपने आप गलत हो गए। इसके बाद देखिए बी में इन्होंने आर्कियोजोइक के बाद किसे रख दिया है, पेलियोजोइक को। जबकि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बाद कौन बने थे, प्रोटोजोआ बने थे। तो ये प्रोटीरोजोइक जो हैं ये इधर आने चाहिए और ये पेलियोजोइक इधर आना चाहिए, तब ये सही होगा, पर अभी ये गलत है। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी है क्या, देखिए पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक और फिर सीनोजोइक। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक और फिर सीनोजोइक। तो इस तरीके से द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सो आई होप you understood the concept. Best of luck.